कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। पृथ बोले, हे महाराज, आपने इतिहास सहित अति आश्चर्य करने वाले तुलसी महात्म्य और व्रत वर्णन किया, सो मैंने भली भांति श्रवण किया। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल आपने कहा, फिर भी महात्म्य कहिए और व्रत पहले किसने किया और कैसे किया, सो यह वर्णन करिए। नारद जी बोले, संचाल पर्वत पर एक करवीरपुर नामक नगर में धर्मयज्ञ धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु जी का व्रत करने वाला निरंतर विष्णु पूजा से 73 द्वाक्षर मंत्र के जप से निष्ठावान तथा अभयोक्तों का सेवन था। यह एक समय वह कार्तिक महीने में पहर भर रात्रि हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर गया। वह हरि के भजन की सामग्री लेकर ब्राह्मण जा ही रहा था। उसी समय भयंकर रूप वाले टेढ़ी दाढ़ों वाले चलामान जीव भीतर के गड़े और लाल नेत्र, नंगी तथा रूखे मांस तथा लंबे ओठ एवं घघराहट युक्त शब्दों वाली वह राक्षसी को देखा। उससे देख वह भय से घबरा गया और उसके अंग कांपने लगे। भय से के मारे ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री और पूजा के निमित्त लिए हुए जल को उस राक्षसी को मारा। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। इसके बाद पहले जन्म के कर्मों को परिपाक से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कलहा बोली, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अतएव मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ। नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कुल्हा को देखकर वह ब्राह्मण विस्मित होकर बोला। धर्मदत्त बोला, किस रूप कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई थी? तू कहा कि मैं कौन है, कैसा तेरा शील है, सो सब मुझसे कहो। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी स्त्री थी। कलहा मेरे नाम था और मैं बहुत ही निष्ठुर थी। मैं कभी वचन से भी भर्ता को शुभ नहीं किया और कभी मीठा अन्न खाने को नहीं दिया। मैं सदा पति को धोखा देती रही और मुझे कलहा से जब वह ब्राह्मण उद्विग्न हो गया, तब उसने अपनी दूसरी स्त्री को ब्याहने का विचार किया। तब मैं विष खाकर प्राण तज मृत को प्राप्त हुई और यम के दूत से मुझे बांध कर मारते हुए यमलोक में ले गए। महाराज, यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यम बोला, हे चित्रगुप्त, इसने क्या किया, सो देखो, पहले भला या बुरा जो कर्म किया हो उसी का फल पावे। कलहा बोले, तब चित्रगुप्त मुझसे धमकाते हुए बोले। चित्रगुप्त बोले, इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है और स्वयं मिष्ट अन्न को खाती हुई उन भर्ता को नहीं दिया, इससे वह बलगनी नामक पक्षी की योनि में पड़कर अपनी विष्टा को खाती रही। इससे भर्ता से सदा देशु और कलह किया, इसलिए से पात्र अर्थात कराही में बटुली आदि में अकेली भोजन करती थी। इससे अपने उत्पन्न बच्चों को खाने वाली बिल्ली की योनि के प्राप्त हुई हो। इसने भर्ता को ऊपर विष खाकर आत्मघात किया, इसलिए वह अनंतित प्रेत शरीर में स्थित रहे। यह तुम्हारे दूतों द्वारा मरु देश में पहुंचाने योग्य यहाँ प्रेत शरीर में स्थित यह बहुत काल के पर्यंत रहे। फिर अशुभ कार्य करने वाली यह 3 योनियों को भोगकर कलहा बोली, तदंतर मैं 5 वर्षों से प्रेत योनि में क्षुधा विपाशा से पीड़ित और अपने कर्म से सदा दुखयुक्त होकर रही। क्षुधा पिपासा से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और बेड़ी इन दोनों नदियों के संगम पर आई। जब उसके तट पर पहुंचे तो शिव तथा विष्णु गणों ने मुझे उसके शरीर से दूर कर दिया। हे ब्राह्मणदत्त, अंततः क्षुधा से पीड़ित मैं तुम्हारी सृष्टि में आई और तुम्हारे हाथ से तुलसी दलयुक्त जल के संसर्ग से मेरे पातक दूर हो गए। हे ब्राह्मण सेठ, मुझ पर कृपा करो। पहले इससे
इससे मैं अपने आगे होने वाली 3 योनि और प्रेत योनि से मुक्त पाओ जाऊं। इस प्रकार कलह के वचन सुनकर पूर्व के कर्म फल से उत्पन्न उसके ग्लानि देखने से उत्पन्न कृपा से चलामान चित्तवृत्त वाला यह ब्राह्मण बहुत देर तक सोचकर दुख से यह वचन बोला। 19वां अध्याय संपूर्ण। हर हर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।